हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ सर्कल के ऊपर कुछ वर्कआउट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो उससे भी पहले जानना है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल। तो हम लोगों को पता है कि अगर एक सर्कल होता है तो सर्कल के ऊपर चारों तरफ जो बाउंड्री होता है, सपोज ये एक सर्कल है, इसका ये जो चारों तरफ का ये जो बाउंड्री है चारों साइड का, उसको हम लोग क्या जानते हैं, उसको हम लोग जानते हैं पेरीमीटर। ठीक है, या फिर हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं उसको। और यह सेंटर से उसका बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग को पता है रेडियस। और पूरा ये सेंटर में से जो पूरा एकदम लाइन जाता है, कॉर्ड जिसको बोले जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो डायमीटर क्या है, डायमीटर है, हम लोगों को पता है कि रेडियस का हाफ होता है। ठीक है, तो ये है हम लोगों का नॉर्मली पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोग पता है कि 2πr इज़ द फॉर्मूला ऑफ ए पेरीमीटर, मतलब इसका बाउंड्री का मेज़रमेंट, कितना साइज का बाउंड्री है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे चाहिए क्या, एरिया। एरिया मीन्स कोई भी सर्कल जितना स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है, उसका अंदर में जितना स्पेस होता है वो है उसका, होता है उसका एरिया। एरिया ऑफ ए सर्कल, इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या होता है, आर हमको मत पता है कि आर है रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, एंड पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, ये है पाई का वैल्यू। तो ये है हम लोगों का एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। ठीक है, आप देखो ये तो पूरा एक सर्कल का फॉर्मूला है, मतलब एरिया का पूरा एकदम भीतर का पूरा सर्कल का फॉर्मूला है। तो फिर क्या है, पाई आर स्क्वायर पूरा फॉर्मूला है। अब अगर हम लोग इस सर्कल को एकदम पूरा बीच में से, मतलब ये सेंटर है, एकदम पूरा बीच में से इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये एक पार्ट और ये है नीचे वाला ये दूसरा पार्ट। ठीक है, तो ये अगर पूरा सर्कल का रेडियस है तो हाफ सर्कल का एरिया है, तो हाफ सर्कल का एरिया ऑब्वियसली क्या होगा, इसके साथ अगर हम हाफ मल्टीप्लाई करें तो हाफ सर्कल हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या पता है कि एरिया ऑफ हाफ सर्कल इज क्या है, एरिया ऑफ हाफ सर्कल इज हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हम लोगों को चाहिए, और रेडियस हम लोग को पता है क्या, 2πr इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, अब देखो सम्स, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सरफेस एरिया इज 314 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, मतलब रेडियस चाहिए, अननोन क्या है तो पहले वो उसको लिख लो, आर इज़ द रेडियस, उसको हमको चाहिए। और क्या दिया है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब हम लोगों को पता है पाई आर स्क्वायर, ये है हम लोगों का एरिया। तो इसका वैल्यू दे दिया गया 214। ठीक है, तो एरिया तो पहले हम लोग लिख लेंगे कि जो जो दिया है और जिसका वैल्यू निकालना है। तो आर इक्वल्स टू हमको निकालना है, और हमको पता है कि एरिया इक्वल्स टू 314। तो यहाँ में से हम लोग क्या करेंगे, तो आर स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर होगा 314/पाई। ओके, 8 चाहिए तो जो चाहिए वो हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो 314/पाई। पाई का वैल्यू क्या बिठाएंगे, 22/7 बिठा के उसको कैलकुलेट करके हम आर का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो 314 आर स्क्वायर, तो पाई इक्वल्स टू 22/7 भी बिठा सकते हो, 314 भी लिख सकते हो, जो मर्जी वही लिखो। पर आर स्क्वायर आएगा क्या, 100 आएगा, तो आर इक्वल्स टू 100। आर स्क्वायर हमको क्या चाहिए, रेडियस है तो आर, आर स्क्वायर अगर 100 होता है तो आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 होता है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो जो दिया रहता है उसको हमको देख के निकालना है कि कौन सा फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सम देखते हैं।
नेक्स्ट सम्स है, इफ द सर्कमफरेंस ऑफ ए गिवन सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, माइंड इट। यहाँ पे क्या दिया है, सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस मतलब हम लोगों को क्या पता है, 2πr, ये है सर्कमफरेंस। वैल्यू 30 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी इट्स एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला है πr²। तो r का वैल्यू चाहिए, तो सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ में से r इक्वल्स टू कितना होगा, r इक्वल्स टू होगा 30 पाई इंटू 2। पाई 2 ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे से तुम लोग क्या करोगे, पाई का वैल्यू निकालो 22/7, ठीक है। निकाल के इसको कैलकुलेट करके हम r का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखते हैं r का वैल्यू क्या है। यहाँ पे देखो 2πr इक्वल्स टू 30 सर्कमफरेंस, तो 30 यहाँ में से r आ जाएगा क्या, 30/2π, पाई/15/पाई, ठीक है। यहाँ पे इतना रख छोड़ते हैं, तुम लोग वैल्यू भी बिठा सकते हो, पर पाई जैसे कि यहाँ पे एरिया में पाई है तो हम लोग एक साथ वैल्यू बिठाएंगे। तो ये हो गया हम लोगों का r इक्वल्स टू वैल्यू। तो एरिया क्या है, πr²। तो πr² मतलब ये वैल्यू है, r²। यहाँ पे फॉर्मूला देखो कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग e का वैल्यू निकालेंगे। कैलकुलेशन तुम लोग जो जैसे चाहे कर सकते हो, इज डज नॉट मैटर कि कैसे कैलकुलेशन करो, कौन पहले स्क्वायर करेगा, कौन पहले मल्टीप्लाई करेगा, पर आंसर यही आएगा। और फॉर्मूला को ठीक तरीके से देख के बिठाना है। अब देखो नेक्स्ट सम्स, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट्स ऑफ 5 रेडियस 5 सेंटीमीटर, जो दिया होता है वो लिख लो, ठीक है। 5 सेंटीमीटर मतलब एक सर्कुलर शीट है, ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, मतलब एक सर्कुलर शीट है, ठीक है। तो उसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ में से एक दूसरा सर्कुलर शीट काट के निकाल लिए इसके अंदर से, तो उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ध्यान से समझो, ठीक है। मतलब जो निकाले, ये देखो, ए सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, मतलब जो सर्किल वहाँ से निकाला और इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमूविंग शीट, मतलब ये तो निकल जाएगा, ठीक है। तो बाकी बचेगा कितना एरिया, इतना एरिया बाकी बचेगा शीट का, तो ये एरिया कितना है वो हमको चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो निकालने के लिए पहले हम लोग ये पूरा जो बड़ा सर्किल है उसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि उसका रेडियस हमको पता है। फिर ये जो छोटा सर्किल है उसका एरिया निकालेंगे, उसका भी रेडियस पता है। सपोज इसका एरिया है A1 विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका एरिया है सपोज A2 विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो दोनों लेकर निकल जाए, तो ये पूरा बड़ा सर्कुलर शीट में से ये जो छोटा सर्कुलर शीट का एरिया माइनस कर दो, तो बाकी ये ग्रीन वाला पोर्शन का एरिया यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या किया हुआ है। देखो, एरिया ऑफ सर्किल A1 विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, ये वाला 25 पाई। एरिया ऑफ सर्किल A2 मतलब छोटा सर्किल जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कितना आएगा, 9 पाई आ गया। अब क्या होगा, तो A2 इज रिमूव्ड फ्रॉम A1, मतलब बड़ा सर्किल एरिया में से छोटा सर्किल एरिया रिमूव करना है। तो बाकी कितना बचेगा, तो इसके साथ इसको माइनस कर दो, तो बाकी एरिया बच जाएगा। तो 16 पाई, पाई का वैल्यू 3.14 बिठा दो, बिठा के पाई का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हम लोगों का सम्स। आप देखो इसका नेक्स्ट सम्स बहुत ईजी है, सिर्फ फॉर्मूला ठीक तरीके से बिठाना है। क्या है, द लेंथ ऑफ ए चेन यूज्ड एज द बाउंड्री ऑफ ए सेमी सर्कुलर पार्ट, मतलब एक सेमी सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। द लेंथ ऑफ ए चेन इज यूज्ड एज द बाउंड्री, मतलब इसका जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को एक चेन से इसका बाउंड्री, पूरा बाउंड्री ढक दिया, ठीक है, एक चेन से, लेंथ ऑफ ए चेन। तो उसका लेंथ कितना हुआ,
108 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पार्क, मतलब ये जो बाउंड्री ऑफ ए सेमी सर्कुलर पाथ है, मतलब क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो उसका पेरीमीटर होगा। तो सेमी सर्कुलर पाथ का पेरीमीटर क्या है, हम लोग तो जानते हैं सेमी सर्कुलर पाथ का पेरीमीटर है, ये तो सेमी सर्कुलर, तो ये ऊपर वाला हाफ सर्किल, नीचे वाला डायमीटर। तो हाफ सर्किल का पेरीमीटर क्या है, पाई आर, और डायमीटर मतलब 2r। ये हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे कि पेरीमीटर ऑफ ए हाफ सर्किल पाई आर प्लस 2r। तो ये है हाफ सर्किल का पेरीमीटर। तो ये 108 है। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, r का वैल्यू कैलकुलेशन करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। r का वैल्यू अगर आ गया तो ऑब्वियसली हम लोग एरिया ऑफ पार्क मतलब ये तो हाफ सर्किल का एरिया, तो फिर हाफ पाई आर स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। पाई आर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये सेमी सर्किल का एरिया है पार्क का, तो पूरा अगर पाई आर स्क्वायर होता है तो ये क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, ओके। तो ये है सेमी सर्कुलर पार्क का एरिया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इसका हर सम कर सकते हैं। हमको सिर्फ देखना है कि अगर रेडियस दिया हुआ है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट रेडियस निकाल लेंगे। पर अगर पेरीमीटर या एरिया कुछ भी दिया रहता है तो वहाँ में से हम लोग वैल्यू बिठा के रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकाल के हम लोग दूसरा एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल। तो आप देखो यहाँ का लास्ट सम्स क्या है। A square metallic frame has a perimeter 208। स्क्वायर मेटालिक फ्रेम मतलब सपोज एक ये स्क्वायर फ्रेम है, ठीक है। इसका पेरीमीटर मतलब इसका जो ये चारों साइड में जितना मेटल है, ये पूरा चारों साइड का ये तो पेरीमीटर है, ठीक है। इसका टोटल कितना वैल्यू है, लेंथ है 208 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्क्वायर मेटालिक फ्रेम हैज़ ए पेरीमीटर 208 सेंटीमीटर। इफ़ इट इज़ बेंट मतलब ये स्क्वायर को बेंट करके क्या किए, इन द शेप ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल बनाया गया। मतलब इसको ही, मतलब ये 208 इसका जितना लेंथ वाला मेटल है, मेटलिक वेयर है, उसको बेंट करके एक सर्किल बनाया गया, ठीक है। पर इसका लेंथ कितना है, ऑब्वियसली लेंथ तो है टोटल वेयर का 208 ही रहेगा, ठीक है। मतलब 208 से स्क्वायर बनाए, एक वेयर है तार मतलब मेटालिक, तो उस तार से क्या बनाए, सर्किल बनाए, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल, ओके। तो क्या चाहिए हम लोगों को, यहाँ पे देखो तो हम लोग क्या यहाँ पे बोल सकते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर मतलब ये सर्किल का चारों तरफ का जितना पेरीमीटर है 208 इक्वल्स टू सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल। ये 208 से ही तो सर्किल बना, तो ये भी तो 208 सेंटीमीटर है, मतलब सर्किल का जो सरकमफरेंस है वो भी 208 है। तो फिर रेडियस अगर हम r लेंगे तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 208, मतलब सर्किल का पेरीमीटर है 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना है 208। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, r का वैल्यू निकालेंगे, फिर एरिया में r का वैल्यू बिठा के एरिया निकाल पाएंगे।